हेलो स्टूडेंट्स, नीट का पेपर क्वेश्चन नंबर 19 पेपर कोड 46 क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रिकल डाइपोल। सो क्वेश्चंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल with a dipole moment this much is aligned with the directions of the uniform electric field of magnitude this। क्या कहा जा रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरा ये, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस डायरेक्शंस में एक आपका डाइपोल, डाइपोल मतलब यहां पे एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, दैट इज ये दोनों चार्जेस को आप फिलहाल डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखिए। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और डाइपोल का डायरेक्शन हमारा हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। द डाइपोल इज देन रोटेटेड with this through an angle 60 degree with respect to the electric field, the change in the potential energy। देखो, डाइपोल का थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको ये NCERT फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 का, क्या बोल रहा हूं, NCERT 12 का फिजिक्स, एंड वो भी पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे चले जाओ यार, ठीक है। और अगर सपोज करो तुम HC वर्मा पढ़ते हो तो HC वर्मा बुक का सेकंड पार्ट में एंड ऐसे पेज नंबर 112 पे चले जाना, पेज नंबर 112, ओके। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था कि U एट एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस P डॉट ई, ओके, माइनस पी डॉट ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा। मतलब जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। यहां पे डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, एंड जो ये डाइपोल होता है दैट पी जो है, दैट पी का वैल्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी होता है, ये चार्ज और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डी होता है। खैर, यहां पे ऑलरेडी डाइपोल का वैल्यू, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्यूडी का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। अब अभी क्या अलाइग्न है? अगर ये अलाइग्न है, इसका मतलब कि u एट एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, दिस इज p डॉट ई, मतलब p का मैग्नीट्यूड e का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0 डिग्री, मतलब कॉस थीटा। तो ये हो गया सिंपली माइनस, और p की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है? p का वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस 6, एंड ई का वैल्यू दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 5 इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। तो ये हो गया माइनस, यहां पे हो गया 5 का 20, और ये हो गया 10 का पावर माइनस 1, दैट इज -2, ठीक है। -2 जूल अभी हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम की एनर्जी है व्हेन द डाइपोल इज अलाइग्न। अब क्या है कि डाइपोल को 60 डिग्री से रोटेट कर देना है, इसको 60 डिग्री से रोटेट करना है, यानी कि अब इस जैसे ही इस डाइपोल को आप रोटेट कीजिएगा, ऐसे रोटेट कीजिएगा, ये एंगल जो 60 डिग्री बनेगा, तो दैट टाइम योर पोटेंशियल, दैट इज यू एट एंगल 60 डिग्री, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज कॉस 60 डिग्री। एंड कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ना, cos 60 इज सिंपली हाफ होता है, तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा -1 जूल। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मच इज द चेंज? सो डेल्टा यू, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू यू एट 60 डिग्री माइनस यू इनिशियल, दैट इज 0 डिग्री। जब आप इसको करेंगे तो दिस विल कम आउट टू 1 जूल। सो इस तरह से यहां पे आपका आंसर 1 हो जाएगा, दैट इज सिंपली 1 जूल। मैंने आपको HC वर्मा का भी रेफरेंस बता दिया है, मैंने आपको NCERT का भी बुक का रेफरेंस बताया है, उस पर जाए और देखें, ये थ्योरी इज देयर। थैंक यू।